हेलो दोस्तों, स्वागत है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे कहा है हमको देखो रेशियो कंपेयर करने हैं लीनियर इक्वेशन के, और लीनियर इक्वेशन रेशियो कंपेयर करने के बाद हमको ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकन्सिस्टेंट है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने इससे पहली वीडियो में मैंने उनके बीच में रिलेशन पढ़ाए थे। अगर आपको ये वाला रिलेशन का कंसेप्ट देखना है तो आप इससे पहले की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुश्किल से 5 या 6 मिनट में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में देखो हमको ये दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन दो। सबसे पहले हमको क्या करना है, A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले A1 की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो हमने A1 की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही B1 की वैल्यू मिल जाएगी, बाई बगल में क्या है 2, तो B1 की वैल्यू मिल गई। अब तो C1 की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, C1 की वैल्यू जब मिलेगी हमको जब हम 5 को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे। अब 5 को इक्वल टू के इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। भाई हमको C की वैल्यू जब मिलती है जब हम पूरी इक्वेशन 0 बराबर होती है, तो C1 की वैल्यू मिल गई हमको -5, ऐसे करके, है ना। इसको मैं वैसे लिखता हूँ, पहले लिखा हुआ था उसी तरीके से लिख देता हूँ। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन में देखो A2 की वैल्यू मिल जाएगी हमको 2, यहाँ से B2 की मिल जाएगी हमको -3, और C2 की क्या मिलेगी, हम 7 को इधर ले जाएंगे तो भाई वो इक्वल टू में 0 चाहिए पूरी इक्वेशन में, तो C2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -7। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 इनको लिखेंगे यहाँ पे। तो हमने A1/A2 की वैल्यू क्या लिखी, A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू क्या है -3, ये तो है B2 की वैल्यू -3, है ना। सबसे पहले हम देखो C1 और C2 वैल्यू लिखने से पहले हम देखेंगे क्या A1 और A2 A1/A2 और B1/B2 ये क्या आपस में बराबर हैं। तो देखो बराबर तो ये नहीं है, ये 3/2 है 2/3, ये बराबर नहीं है। और ये बराबर नहीं है तो हम आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे, हम पहले चेक कर लेंगे क्या ये किसी हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो हम देखेंगे तो हमारी ये पहली कंडीशन से ही सेटिस्फाई कर रहा है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 इससे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बगल में लिख देंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये हमने लिख दिया। अगर ये लिख दिया तो हमारा A1/A2 B1 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 किस में लाई कर रहा है, हमारा कंसिस्टेंट सेक्शन में लाई कर रहा है। मैंने इससे पहली वीडियो में बताया है कि देखो अगर किसी इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, देखो ऐसे इसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो ये किस में आता है, कंसिस्टेंट में आता है। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता वो आता है इनकंसिस्टेंट में। ये मैंने इससे पहली वीडियो में बता दिया है शुरू की 6 मिनट में, है ना। तो ये हमारा किस में लाई कर रहा है, इनकंसिस्टेंट में। तो हम सीधे कह देंगे इट है दीज आर कंसिस्टेंट, दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है ना। तो इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखो A1 की वैल्यू क्या होगी, x के बगल में क्या है 2, तो A1 की वैल्यू मिल गई। B के बगल बाई के बगल में क्या है -3 पहली इक्वेशन में, तो B की वैल्यू मिल गई हमको -3। अब देखो 8 ये इक्वल टू के उधर आ रहा है, तो क्या करेंगे इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -8, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में A2 की वैल्यू क्या मिली हमको 4, B2 की वैल्यू क्या मिली हमको -6, और C2 की वैल्यू हमको मिली जब 9 को हम इक्वल टू के इधर लेके आए, तो C2 की वैल्यू हमको क्या मिली -9, ये हमको मिल गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 इनको लिखेंगे। अब तो A1/A2 की वैल्यू क्या है 2/4, और B1/B2 की वैल्यू क्या है -3/6, ये तो वैल्यू है। अब देखेंगे क्या ये कट रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या है कट रहे हैं क्या। अब देखो 2 से ये कट रहा है, कितने कट रहा है 1/2 बार, है ना। ये कट रहा है क्या, देखो माइनस से तो माइनस कट गया, है ना। अब देखो 3/6 ये कट रहा है, ये भी कट रहा है भाई, किससे कट रहा है 3 × 3 3 × 6। अब देखो ये 1/2 ये 1/2 ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये बराबर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे C1 और C2 की वैल्यू लिखेंगे। C1 और C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -8 और /9, ये तो आ रहा है। अब देखो सबसे पहले देखेंगे क्या ये कट रहे हैं, ये तो कट नहीं रहे, और ये माइनस ऊपर आ रहा है, माइनस नीचे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये +8 और +9 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों तो बराबर हैं भाई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, पर ये C1 और ये दोनों C1 और C2 बराबर नहीं है। तो अब देखेंगे किस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं,
तो हम देखेंगे तो कंडीशन को, ये थर्ड कंडीशन है इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, इसी में लिख देंगे हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आगे ये हमने लिख दिया यहाँ से, है ना। इसको भी हम यहाँ पे यूँ दिखा देंगे, ये लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद हम कह देंगे हैंस दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन एंड इट इज इनकंसिस्टेंट। आप डायरेक्ट इनकंसिस्टेंट भी लिख सकते हो, मैंने लिखा है, आप लिख देना हैंस इट इज़ इनकंसिस्टेंट, आप ये भी लिख सकते हो, मैंने वो लिख दिया है, आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमको क्या लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमको दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। अब देखो ये अपॉन में आ रहा है और दूसरी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो लीनियर इक्वेशन की ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इस फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं इसको, ये हमारा क्या है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखो 6 आने के बाद ये कितने बार 2 3 6, 3 3 9, ये 9x हो गया, प्लस ये अगर 3 2 6 तो मिल गया 10y इक्वल टू 7। ये तो आया हमारा एलसीएम का, एलसीएम सिंप्लीफाई करने वाली आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, तो 6 से डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो जगह मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आई 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 7 जा 42, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, इसी की तरह, है ना, सिंपल फॉर्म में है ना। इसको तो हम इसको मैं क्या इरेज करके इसको इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। अब हम इन दोनों को रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 और c2 वैल्यू निकालते हैं। तो देखो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है, b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, और c1 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो c1 की वैल्यू जब मिलेगी इक्वल टू, ये इक्वल टू आ रहा है तो इक्वल टू को 42 को इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास c1 की वैल्यू माइनस का 42। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है, b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 10, और c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। c2 की वैल्यू हमको मिल गई माइनस के 14। यहाँ पास तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये हमने लिख दिया। और a1/a2 वैल्यू क्या आ रही है 9/9, b1/b2 वैल्यू क्या आ रही है 10 माइनस के 10 ये आ रही है। और c1 और ना, अब देखो इन दोनों देखें क्या ये कट रहे हैं आपस में, हाँ ये तो कट रहा है 1 बार, ये कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है 1 बार। पर देखो ये तो 1/1 है, ये 1/1, पर ये माइनस आ रहा है तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो देखेंगे तो कंडीशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हम लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे हैंस सॉरी इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एंड these इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ये हम लिख देंगे। तो हमारा ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में हमको ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। a1 की वैल्यू क्या है, x के बगल में क्या है 5, b1 की वैल्यू क्या है y के बगल में क्या है -3, c1 की वैल्यू क्या है, देखो 11 को इधर ले आए तो प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, तो c1 की वैल्यू मिल गई हमको माइनस का 11।
A2 वैल्यू क्या मिली हमको, -10। B2 वैल्यू क्या मिली, 6 मिल गई हमको। और C2 वैल्यू क्या मिली, ये -22 है, इधर ले गए तो क्या हुआ, +22 हो गया, तो हम सीधा सिंपल लिख देंगे 22। ठीक है, और हम क्या करेंगे, वही A1/A2, B1/B2, C1/C2, है ना। अब हम इनकी वैल्यू को रख देंगे इसमें, तो 5/-10, B1/B2 वैल्यू क्या है, -3/6। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं कि कट रहा है या नहीं कट रहा। तो देखो ये कट रहा है, 5 बन जा 5, 5 2 10। अब ये क्या है, ये कट रहा है, 3 बन जा 3, 3 2 6। अब ये देखो ये भी -1/2 आ रहा है, और ये भी -1/2 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम किसकी तरफ मूव करेंगे, C1 और C2 के बराबर, C1/C2 मूव करेंगे हम। तो C1/C2 वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -11, C2 वैल्यू क्या है हमारे पास, 22। अब देखते हैं ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। ये तो वही कट रहा है, 11 से कट रहा है। कितना कट रहा है, ये कट रहा है 1/2 बार, है ना। तो हमको देखो यहाँ पे लिख देंगे C1 और C2 वैल्यू क्या है, -1/2। अब देखो ये भी बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये तीनों बराबर हैं। अब तीनों बराबर हैं तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये अब देखो हम इसमें देखेंगे तुम्हारी सेकंड कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम सिंपली लिख देंगे, यहाँ पे कंडीशन बता देंगे, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये हमने कंडीशन बता दी। फिर हम लिख देंगे हैंस दीज इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड दीज इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ये हम लिख देंगे। अब देखो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, पार्ट 5। वो भी क्वेश्चन पार्ट 3 के जैसा ही है। आप, मेरा कहना है कि आप इसको खुद सॉल्व करें, और खुद सॉल्व करने का उसका आंसर कमेंट में लिखें, ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है ना। अगर आपको वो अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप मेरे को कमेंट में बताएं कि मुझसे यहाँ गलती हो रही है, तो मैं आपको इसके ऊपर दूसरी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।